रहस्यों से भरा ब्रह्मांड वैज्ञानिकों को हर रोज कुछ न कुछ जानने के लिए प्रेरित करता है। अब प्लूटो ग्रह को लेकर नासा ने नई जानकारी दी है। इस जानकारी के अनुसार प्लूटो पर भी जीवन संभव हो सकता है, या यूं कहिए कि प्लूटो पर एलियंस हो सकते हैं, क्योंकि विज्ञान का कहना है कि जहां पानी है वहां जीवन संभव है। आपने एक नारा तो सुना ही होगा, जल है तो कल है और जल ही जीवन है। नासा ने न्यू हॉराइजन्स अंतरिक्ष यान से मिला डेटा बताता है कि यह ठंडा ग्रह पहले से ज्यादा गतिशील है। यह गुंबद के आकार वाले बर्फ के ज्वालामुखी हैं जो अभी भी एक्टिव हो सकते हैं। मंगलवार को वैज्ञानिकों ने कहा कि 10 से ज्यादा क्रायो वोल्कानो 1 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर के एरिया में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जैसे पृथ्वी के ज्वालामुखियों से गैसें और पिघली हुई चट्टानों का लावा निकलता है, उसी तरह से ये क्रायो वोल्कानो बड़ी मात्रा में बर्फ निकालते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें जमे हुए पानी के साथ साथ कुछ और भी हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्रायो वोल्कानो यानी कि बर्फ की चट्टानों की खोज शनि और बृहस्पति के चंद्रमा पर भी की जा चुकी है। साल 2005 में ग्रह का दर्जा खत्म किए जाने के लगभग 16 साल बाद एक बार फिर प्लूटो ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सौरमंडल में पहले प्लूटो को ग्रह का दर्जा दिया गया था, लेकिन यह बहुत छोटा है। धरती के चांद से भी छोटा होने की वजह से इसका ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। प्लूटो पर किए गए एक नए रिसर्च में रोचक तथ्य सामने आए हैं। इस शोध में प्लूटो की सतह पर रहस्यमयी ज्वालामुखियों के मौजूद होने की बात कही गई है। सौरमंडल में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। प्लूटो की उबड़ खाबड़ जमीन पर पहली बार विशाल बर्फीली ज्वालामुखियां देखी गई हैं। साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रह वैज्ञानिक और इस स्टडी को लेखक केल्सी सिंगर ने बताया कि प्लूटो के स्पुतनिक प्लैनेटिया के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जमीन के नीचे से इतना अधिक कीचड़ निकलता है जिससे 1 से 7 किलोमीटर लंबे पहाड़ बन जाते हैं। स्टडी में बताया गया कि इंपैक्ट क्रेटर वाले कुछ इलाकों में कई बड़े टीले नजर आते हैं। प्लूटो पर जैसा भूभाग है वैसा सौरमंडल में कहीं नहीं है। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि प्लूटो के भीतर का हिस्सा पहले के अनुमान से अधिक गर्म था। यह न्यू हॉराइजन्स अंतरिक्ष यान से पता लगाए अनुमान से ज्यादा गर्म है। केल्सी सिंगर ने संभावना जताई कि बर्फीले ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा एक गाढ़े कीचड़ जैसे ठंडे पानी के मिश्रण या फिर ग्लेशियर की तरह ठोस बहाव के जरिए धीरे धीरे बाहर आती है। अब बात कर लेते हैं प्लूटो और पृथ्वी के बीच के अंतर के बारे में। पृथ्वी और प्लूटो में बहुत अंतर है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे और 59 मिनट लगते हैं और 16 सेकंड लगते हैं, जबकि प्लूटो की सूर्य से दूरी 587 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है और प्लूटो को सूर्य के चक्कर को लगाने में 248 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। हालांकि दोनों की एक समानता है कि प्लूटो और पृथ्वी दोनों की उत्पत्ति एक ही समयकाल यानी कि दोनों 450 करोड़ साल पहले बने थे। अब बात कर लेते हैं कि इस ग्रह की खोज किसने की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्लाइड विलियम टॉम्बो एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। उन्होंने 1930 में प्लूटो की खोज की, पहली वस्तु जिसे बाद में कुइपर बेल्ट के रूप में पहचाना जाएगा। खोज के समय प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इसे बोने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। तो दोस्तों, प्लूटो ग्रह के बारे में कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस ग्रह के बारे में जो भी जानकारी सामने आएगी हम तुरंत आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।